हम अपनी बहन को देख के इतना रो रहे थे कि छोटा सा काका था हमारा 2.5 साल का, उसको नहीं हम देख पा रहे थे। बहुत ही दिक्कत आई इधर हमारे को, बहुत ही दिक्कत। इतनी डेड बॉडी देख के मैं कुछ बोल नहीं सकता कि इतना मैंने दुख देखा उधर। अंदर ही जाने हो रहा था कि कैसे हमने उसको उठाना है, कैसे हमने उसको घर लेके जाना है, कैसे उसकी नानी को देना है या मामू को देना है या खुद लेके जाना है। हमारे में इतनी हिम्मत नहीं थी। बहुत ही बुरी हालत थी उधर का। उनको बहुत पीड़ा, मेरे तीनों बच्चे चले गए, मैं तो मेरी गोद ही उजड़ गई है। मेरी परमात्मा सही है, बस मैं परमात्मा उनको अपने चरणों में लगाए रखना, बस उनकी आत्मा को शांति देना। जो मेरी बेटी एक साल हो गया मेरे बच्चों को गए हुए, आज उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो अब मैं सबसे ये याद जोड़ के कह रही हूँ कि उनका प्रसाद खा के जाना। कोई ऐसा नहीं सोचे कि हम नहीं खाए बच्चों का, बस खा के जाना, उनको भी आत्मा को शांति मिले। ये साल हो गया मेरे बच्चे पूरे हुए थे, उसके बाद श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और दिल तो नहीं करता ऐसी बात के लिए, मगर करना पड़ता है, क्या करें हमारे। मगर उनके लिए श्रद्धांजलि देने मेरे सब लोग आए हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और साल हो गया उनके लंगर में। कि ऐसा माहौल बन गया कि आज का जो दिन है ये बिल्कुल काला दिन हमारे लिए, क्योंकि ये बच्चे जो थे ये हमारे अपने हाथों से बड़े हुए और हाथों से इनकी शादी हुई, तो इनका ऐसे चले जाना बड़े दुख की घड़ी है। तो आज 1 वर्ष उनकी याद में माता रानी उनको अपने चरणों में जगह दे, स्वर्गों में वास हो। आज एक भावभीनी श्रद्धांजलि। अगले दिन 15 अगस्त था और जिनकी बेटी की शाम जी हमारे यहाँ नई बस्ती के जो हमारी यूनियनिस्ट हैं ई रिक्शा के, उसके प्रेसिडेंट भी थे। तो तैयारियां चल रही थी 15 अगस्त की, और एकदम से जब यह खबर हमें मिली तो कहीं ना कहीं मैं आपको कहूँ कि पूरा परिवार इनका तो था ही, साथ साथ जो हमारा ई रिक्शा यूनियन का परिवार था उसके लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। चौदह अगस्त 2025 को माता मचेल यात्रा में आप बेहतर जानते हैं कि जशोती में क्लाउड बर्स्ट होता है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जानें जाती हैं, और ऐसे बहुत सारे परिवार उजड़ गए जो दर्द आज भी ताज़ा है। ऐसे बहुत सारे परिवार के सदस्य जो आज भी लापता हैं, उनके माता पिता आज भी डेथ सर्टिफिकेट के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। और आज 1 साल होने पर जो है एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है दी गई है। सुनील कुमार, अर्नब कुमार और बरखा डोगरा, ये पूरा परिवार उसी क्लाउड बर्स्ट की चपेट में आकर इस दुनिया से चला गया, और उनके परिवार की आंखें आज भी नम है। वो दर्द कभी भी कोई भी नहीं भूल सकता। मुझे याद है जब वो चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ें आ रही थी वो बर्दाश्त के लायक नहीं थी, रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। और उनके फैमिली जो है वो आज श्रद्धांजलि दे रही है। हमारे जेके मीडिया के माध्यम से भी हम उन परिवार के सदस्य जो खो चुके हैं, जो इस दुनिया से चले गए, उनको भी जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आज सब लोग जो है मिलकर यहाँ पर देखिए, सब लोग ये एक तरफ जो है विश्व जी दिखाइए, सब लोग जो है यहाँ पर आकर जो है आज उन सभी लोगों को याद करें जिन्होंने इस हादसे में अपनी जानें गंवाई। आज अंकल मैं देख रहा हूँ आपकी आंखें नम है, वो दर्द मैं समझ पा रहा हूँ। आज सब लोग मिलकर यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देखो ये साल हो गया मेरे बच्चे पूरे हुए थे, उसके बाद श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और दिल तो नहीं करता ऐसी बात के लिए, मगर करना पड़ता है, क्या करें हमारे।
मगर उनके लिए श्रद्धांजलि देने में सब लोग आए हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, और साल हो गया उनको लंगर बढ़ाना करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? वो दर्द मैं समझ पा रहा हूँ। आज सब लोग यहाँ पर एक आए हैं। 1 साल हो गया मेरे बच्चों को गए हुए, आज उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो अब मैं सबसे ये याद जोड़ के कह रही हूँ कि उनका प्रसाद खा के जाना। कोई ऐसा नहीं सोचे कि हम नहीं खाए बच्चों का, बस खा के जाना, उनको भी आत्मा को शांति मिले। देखिए ये दर्द जो है वो परिवार समझ सकता है, तो मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगा अंकल से, क्योंकि आज पूरा 1 साल हो चुका है और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। और मैं तो इसे ही कहा इन्होंने भी कि जो भी है ये प्रसाद जरूर जो है ग्रहण करके जाएं सब लोग। यहाँ के जो पूर्व कारपेंटर है और खुद यहाँ पर गौरव जी भी आए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए 1 वर्ष पूर्व जो भयानक हादसा यशोती में हुआ, ये नई बस्ती का मेरा परिवार, उनके बेटी, उनका जवाई और छोटा सा बच्चा उस चपेट में आया। और एक किस्म की दूसरे दिन 15 अगस्त था, 14 तारीख को एक किस्म की शोक की लहर इस नई बस्ती इस पूरे सतवारी एरिया में, क्योंकि होता है अनहोनी, लेकिन इससे बड़ी अनहोनी एक माँ बाप के लिए क्या हो सकती है। तो आज उसको 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस परिवार को हम सांत्वना दे सकते हैं, डनास बता सकते हैं, लेकिन इनका कष्ट कम नहीं हो सकता। तो आज 1 वर्ष उनकी याद में माता रानी उनको अपने चरणों में जगह दे, स्वर्गों में वास हो। आज एक भावभीनी श्रद्धांजलि हमारा सारा परिवार, नई बस्ती बाजार और सारे रिश्तेदार मिलजुल के उस आत्माओं को याद कर रहे हैं कि भगवान इनको अपने चरणों में स्थान दे। देखिए विमल जी, बड़ी दुखद बात थी कि 1 साल पहले ये जो बात हुई, आज भी आपने जैसे परिवार की आंखों में देखे आंसू। ये तो आंसू जब तक जिंदगी इन लोगों की है तब तक ये तो रुकेंगे नहीं, क्योंकि हादसा ही ऐसा था, बेटी गई, उसका बच्चा गया, उनके हस्बैंड गए। तो ये सबसे बड़ी बात, जैसे भाई हमारे ने कहा कि अगले दिन 15 अगस्त था और जिनकी बेटी की शाम जी हमारे यहाँ नई बस्ती के जो हमारी यूनियनिस्ट हैं ई रिक्शा के, उसके प्रेसिडेंट भी थे। तो तैयारियां चल रही थी 15 अगस्त की, और एकदम से जब यह खबर हमें मिली तो कहीं ना कहीं मैं आपको कहूँ कि पूरा परिवार इनका तो था ही, साथ साथ जो हमारा ई रिक्शा यूनियन का परिवार था उसके लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। तो हम यही प्रार्थना करेंगे उस परमात्मा से कि इनकी आत्मा को शांति मिले और घर वालों को हिम्मत बख्शे ऊपर वाला, कि जो इतना बड़ा हादसा इनके साथ हुआ ये उसको कहीं ना कहीं बेयर कर पाए। तो देखिए सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। गोपी जी आप क्या कहना चाहते हैं? विमल जी, जैसे तो मतलब कि पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा मतलब कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो जानता है कि जम्मू कश्मीर में आज के दिन क्या हुआ था। और ये सबसे बड़े दुख की बात है कि हमारा जो जम्मू के जितने भी लोग गए थे वो यशोती में उस वक्त लंगर खा रहे थे जब बादल फटा, और वो सभी के सभी उस मतलब की गहराई में चले गए कि कई मतलब कईयों की तो लाशें मिली और कईयों की लाशें ही नहीं मिली। आज ये जो श्रद्धांजलि हम मतलब की दे रहे हैं, यहाँ हमारे श्यामलाल जी हैं, इनकी बेटी थी परखा और इनके जो जवाई थे सुनील और उनका जो बच्चा, इनका फोन मुझे आता है कि वहां पे बादल फटा है और मेरी बेटी और मेरे जवाई और उनका बच्चा मिल नहीं रहा है। थोड़ी देर के बाद में ही पता लग गया कि वो इस हादसे में उनका स्वर्गवास हो गया। आज उनकी बड़ा मुझे दुख है, इनके परिवार को ही तो था ही, बाकी मतलब यहाँ के लोगों का कि ऐसा माहौल बन गया कि आज का जो दिन है ये बिल्कुल काला दिन हमारे लिए, क्योंकि ये बच्चे जो थे ये हमारे अपने हाथों से बड़े हुए और हाथों से इनकी शादी हुई, तो इनका ऐसे चले जाना बड़े दुख की घड़ी है। बाकी माता रानी से यही एक प्रार्थना करूंगा कि इनका जो स्वर्गवास हो, इनका स्वर्गवास हो, इनके परिवार को शक्ति मिले, क्योंकि ये दिन भूल तो नहीं सकते। आज इनके परिवार की ओर से यहाँ पे एक भंडारा जो लगाया गया है, उनकी माता जी ने बोला कि जो भी आए हैं वो प्रसाद खा के जाएं। तो देखिए सबने पुष्पांजलि श्रद्धांजलि भी दी है
और सुनील कुमार, अर्नब कुमार, ये छोटा सा बच्चा बरखा डोगरा जो उनकी बेटी थी और आज वो इस दुनिया में नहीं है। और बहुत ही दुखद ये खबर है कि आज 1 साल हो चुका है। वो मंजर अभी भी ताज़ा है, वो दर्द, वो जख्म अभी भी जो है उसी तरह है। ये दर्द जो है कभी नहीं जो है भुला पाएंगे, हम भी नहीं भुला पाएंगे। और इन परिवार को तो मैं तो ये कहूँगा कि ईश्वर भोलेनाथ ताकत दे और सब लोगों की आंखें नम है। यहाँ पर जितने भी लोग अगर आप देखें सबने जो है श्रद्धांजलि दी है। और यही कहूँगा कि आखिरी में कि ईश्वर भोलेनाथ उन तमाम लोगों की आत्मा को शांति दे जिन्होंने उस क्लाउड बर्स्ट में, उस हादसे में अपनी जान गंवाई है। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।